हाय, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं CDS 2014 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 6, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर करेंगे। तो फिलहाल जो है सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करते हैं तो आपको मेरी फ्री क्लासेस जो है वो कंप्लीटली मिल जानी है, जहां पे हमारे प्रैक्टिस कोर्स फिलहाल चल रहे हैं। आपको मेरी प्लस क्लासेस भी मिल जानी है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी नीड क्या है। आप फ्री क्लासेस के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं और प्लस पे भी। इस तरह से हमारी फ्री क्लासेस रहती हैं, आप देख सकते हैं। अभी OIR के प्रैक्टिस सेट चले हैं, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री क्लासेस के थ्रू। और अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो प्लस जो है वो आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। अभी रिसेंटली जो है हमारा एक कोर्स लॉन्च हुआ है जिसका नाम है CDS IMA 2021, मिशन CDS IMA 2021। ये सारे एजुकेटर हैं जो यहाँ पे पढ़ाएंगे और आप कंप्लीट अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं सिंगल कोर्स के थ्रू। ठीक है, सो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और OTA बैच जो है वो भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो IMA बैच जो है वो 5th से, यानी कि कल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा OTA वाला ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप CAPF करना चाहते हैं, मिशन CAPF कोर्स भी ऑलरेडी जो है वो लॉन्च हो चुका है। और अगर आप ये यहाँ पे हमारे कुछ प्लान्स देखेंगे तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर आप कंप्लीटली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमेशा 1 ईयर का जो आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक साल में बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस कोड का यूज करेंगे करियर स्टडी लाइव का, तो यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो 10% का डिस्काउंट आपको अपने क्रेडिट यूज करके मिलेगा और 10% का डिस्काउंट आपको इस कोड से मिल जाएगा। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 6। सो क्वेश्चन नंबर 51 ने हमारे पास हमें कहा है कि if from the top of a post a string twice the length of the post is stretched tied to a point on the ground, then what angle will the string make with the post? तो पोस्ट के साथ जो है वो कितना एंगल बनेगा। मतलब अगर हमारे पास कोई एक पोस्ट है और लेट दिस इज हाइट h, तो इसके साथ एक स्ट्रिंग हमने अटैच कर दिया ग्राउंड के साथ, जिसकी लेंथ जो है वो 2h है। और लेट दिस इज ABC ट्रायंगल, जहां पे राइट एंगल जो है वो यहाँ पे। एंगल कौन सा पूछे, देखो अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से गलत हो जाएगा, जबकि अगर बेसिक अच्छे होंगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा है कि पोस्ट के साथ जो है वो थीटा कितना बनना है, एंगल कितना बनना है। तो यहाँ क्या यूज कर सकता हूं मैं, आपको पता है कि थीटा के साथ जो आप थीटा के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के साथ बेस हो गया और 2h जो है वो हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आएगा, AB बेस अपॉन में AC। तो दिस इज इक्वल टू h अपॉन में 2h, यानी कि 1/2। अब थीटा जो है वो 1/2 कहां पे आएगा, थीटा जो है वो π/3 होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप देखेंगे तो 60 डिग्री पे कॉस थीटा जो है वो 1/2 होता है। सो इट शुड बी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 5% from 2010 to 2011, 8% from 2011 to 12, 77% from 2012 to 2013. What is the average price increase from 2010 to 2013? तो एवरेज प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है। लेट अगर पहले जो प्राइस है वो 100 था, पहले जो है वो 2010 से 2010 का प्राइस अगर इतना है, तो 2011 में 5% इंक्रीज हुआ तो 105% हो जाएगा। फिर आगे चल के अगर आप देखेंगे तो 8% इंक्रीज हो रहा है तो 108% हो जाएगा। फिर आगे चल के जो है वो 77% इंक्रीज हुआ तो दिस इज 177% हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये नियरली कितना आ जाना है, सो दिस इज नियरली इक्वल टू 200, मतलब आसपास आ जाएगी 200 के वैल्यू। तो मुझे पूछा कि एवरेज कितना है, सो इंक्रीज कितना हुआ, 100 से 200 हुआ तो इंक्रीज कितना हो गया, 100 का इंक्रीज हो गया। तो एवरेज पूछा ना, एवरेज इंक्रीज कितना है, सो दिस इज 100 अपॉन में 3 बार इंक्रीज हुआ है, सो 100 अपॉन में 3, यानी कि 33%, 33 इंटू 1/3% के अराउंड आ जाएगा। तो जो नियरेस्ट है वो 32 है। अब मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ही पूछा था। आपके पास ये एग्जैक्ट 200 नहीं आ रहा होगा, अराउंड 197, 198 इस तरह से आ रहा होगा, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्टली अगर इसको देखें तो ये इतनी वैल्यू बन रही होगी। तो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करनी होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 53। ओके, सो हमें कहा है कि अ रेल road curve is to be laid on a circle. What radius should be used if the track is to change direction by 25 degree in a distance of 120 meter? मतलब हमें ये कहा है कि जो रेल रोड कर्व बनना है ना, वो इस तरह से बनना है कि 25 डिग्री पे, 25 डिग्री के एंगल पे जो डिस्टेंस कवर हो जाए ना वो 120 मीटर हो जाए। तो मतलब सेक्टर बन जाएगा ये। ठीक है, सो दिस इज द
डिस्टेंस जो कवर होगा वो 25 डिग्री में, तो 120 जो मीटर है ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाना है। सो हम क्या कर सकते हैं, हमें फाइंड करना है यहाँ पे कि ओके व्हाट रेडियस शुड बी यूज, तो हमें रेडियस फाइंड करना है। सो दैट दिस इज ओ ए बी, तो हमें आर फाइंड आउट करना है। सो नाउ आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कि आपके पास जो लेंथ ऑफ द आर्क होती है वो क्या होती है, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, यही होती है। सो दिस इज इक्वल टू कितनी है, 120 है, तो 25 अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 120। तो यहां से अगर मैं आर फाइंड आउट करूंगा, आई होप ये आपके पास आ जाएगी 275, मतलब अराउंड 270। ये अगेन अप्रोक्सीमेट है क्योंकि पूछा भी अप्रोक्सीमेट है, तो ये 274 275 के आसपास ही आ रही है। सो आई होप ये भी आपका सॉल्व होना चाहिए। थोड़े से अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेट में और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है अगर आप बहुत ज्यादा डीपली चले जाते हैं। बट अगर आप ऑप्शन देखेंगे 300 280 275 264, मतलब थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट आप रख सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54। हमें कहा है कि 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/4, देन व्हाट इज द रूट 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू। सो थीटा हमें कहा है कि थीटा जो है वो 0 और π/4 के बीच में, यानी कि 0 से 45। तो दैट मीन हम अगर वैल्यू पुट करना चाहे तो मैं 30 डिग्री पुट कर सकता हूं, और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूं, डिपेंड करता है कि किस तरह से सॉल्व करना है। और अभी क्योंकि ऑप्शन में भी फिर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो मैं इसको सॉल्व भी कर लूंगा। अगेन वन थिंग इज कि आप थीटा पुट कर सकते हो 30 डिग्री, कहां पे, क्वेश्चन में। फिर वही चीज आप ऑप्शन में भी पुट करोगे कि कौन सा आंसर बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। द सेकंड थिंग इज कि जो, क्योंकि ऑप्शन थोड़े से सभी में पुट करना मुश्किल हो जाता है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ अब आपको क्या गिवन है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आप यहां से देखेंगे आपको पता है कि 1 क्या होता है, 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आई होप अब आपके माइंड में इजीली आ रहा होगा कि ये तो फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको चाहे कैसे भी लिख लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख लो, आज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जानी है आपके पास, सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आपके पास दो ऑप्शन है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा कि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आना है या फिर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आना है, ठीक है, दोनों चीजें क्योंकि हमारे पास हैं। अब ये तो दोनों ही ऑप्शन बन जाएंगे इस हिसाब से, अगर मैं रूट कट करता हूं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो मॉड में रहना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये जो वैल्यू आनी है अगर मैं रूट कट कर दूं, क्योंकि ये दोनों सेम ही होंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मॉड में लिख लेता हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैल्यू आनी है। अब देखो या तो ये होगा, ठीक है, दो केसेस पॉसिबल है, या तो ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या तो ये होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला दोनों ही चीजें बना देगा। अब पॉइंट ये आता है कि हमारे पास तो दोनों ऑप्शन है, ए ऑप्शन में cos थीटा माइनस साइन थीटा है, बी में sin थीटा माइनस cos थीटा है। तो उसके लिए आप ये समझो कि आपके पास कौन सी चीज पॉसिबल है। अगर आप यहां पे देखोगे तो स्क्वायर है, तो दैट मीन वैल्यू तो मॉड में होगी, वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होगी। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो बस हमें ये चेक करना है कि sin थीटा बड़ा है या cos थीटा बड़ा है। एंड आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 0 से 90 तक जब हम जाते हैं, इवन 0 से अगर हम 45 भी रख लेते हैं, तो 0 से 45 जो साइन होता है वो इंक्रीज करता है, 0 से 45 तक 1/√2 तक वो जाता है, और कॉस जो है वो डिक्रीज करता है, वो 1 से 1/√2 जाता है। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कॉस थीटा ग्रेटर होगा ना। आप किसी भी पॉइंट पे देखिए 45 से पहले पहले कॉस थीटा किसी भी पॉइंट पे ग्रेटर ही होगा। तो अगर ग्रेटर है तो दैट मीन पॉसिबल केस जो होगा वो सेकंड वाला सही होगा, फर्स्ट वाला नहीं हो सकता। फर्स्ट आपको वैल्यू सही नहीं देगा। सो इट शुड बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि आपको मॉड में वैल्यू चाहिए थी। तो आई थिंक ये भी क्लियर होना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एंड कोई डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा, क्वेश्चन सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, हमें कहा है इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 देन व्हाट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा हमें गिवन है, और हमें बताना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो कितना हो सकता है। अगेन इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास tan थीटा
प्लस कॉट थीटा जो है वो कौन सी वैल्यू पे 2 हो सकता है? थीटा 45 होगा। बहुत आसान चीज है क्योंकि tan थीटा 1 जो है वो 45 पे होता है और कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पे भी sin 45 cos 45 सॉल्व करूंगा। सो दिस इज 1/√2 1/√2, तो √2 आ जाएगा कॉमन, ऊपर आ जाएगा 1 + 1, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन में √2। तो ये कितना आ जाएगा? √2 इंटू √2 अपॉन में √2। सो दिस इज इक्वल टू √2 इज द फाइनल आंसर। सो आंसर आपका क्या आना है? सी आ जाना है। सो आई होप ये भी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास। हमें कहा है कि व्हाट इज सीकेंट एक्स अपॉन में कॉट एक्स प्लस tan x। तो सीकेंट एक्स अपॉन में कॉट एक्स प्लस tan x किसके बराबर होगा? अगेन या तो कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो भी आपके माइंड में आए वो भी आप कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, 0, 45, 90। मेक श्योर कि ओवरऑल टर्म जो है वो इन्फिनाइट ना बन जाए, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करिए। ओके, सो सीकेंट एक्स अपॉन में कॉट एक्स प्लस tan x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos x, क्योंकि सीकेंट x जो है वो 1 अपॉन में cos x होगा, एंड अपॉन में सो दिस इज cos x अपॉन में sin x प्लस sin x अपॉन में cos x। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन में cos x अपॉन ये बनेगा sin x cos x, आपका एलसीएम, और ऊपर क्या आ जाएगा? sin x से cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो cos x से cos x तो कट हो जाना है, ये बनना है sin x अपॉन में cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो आई होप आपको अच्छे से पता है कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है, तो sin x अपॉन में 1। सो दिस इज sin x। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इट शुड बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 57। हमें कहा है कि फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट रोड a person observe a tower in the west direction. Okay, so at a distance of 200 meter, he walks some distance along the road and find that the same tower is 300 meters south of him. What is the shortest distance of the tower from the road? तो रोड से shortest distance जो है वो कितना होगा? तो देखो, एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट रोड, किसी स्ट्रेट रोड पे, एक स्ट्रेट रोड है, वहां पे एक पर्सन जो है वो ये ऑब्जर्व करता है कि उसके वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये कोई पर्सन है, इसके वेस्ट डायरेक्शन में कोई टावर है 200 मीटर डायरेक्शन पे। ठीक है, 200 मीटर की दूरी पे है। अब हमें ये कहा है कि वो कहां चलता है? ही वॉक सम डिस्टेंस अलोंग द रोड, वो अलोंग द रोड चलता है, एंड फाइंड दैट द सेम टावर इज 300 मीटर साउथ। तो अब वो सेम टावर जो है वो 300 मीटर साउथ आ जाता है। अब उसके साउथ में कैसे आएगा? तो दैट मीन उसके वेस्ट में था पहले। ये तो एक सेकंड जस्ट हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन से साउथ में कैसे बनेगा। ओके, सो स्ट्रेट रोड है, पर्सन ऑब्जर्व अ टावर इन द वेस्ट डायरेक्शन। एक पर्सन जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में टावर देखता है, तो हम ये मान लेते हैं, एंड देन फिर हमें पता चलता है कि अगर वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, सेम टावर 300 मीटर साउथ ऑफ हिम है, साउथ ऑफ हिम आ जाता है। सो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, क्योंकि डायग्राम फिर ऊपर की तरफ को बन जाएगा। अगर मैं अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाऊंगा तो मैं यहां से इस तरह से रख लेता हूं कि लेट दिस इज द रोड, ये कोई पर्सन है, ये कोई टावर है, 200 मीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है, और बाद में लास्ट में पता चलता है कि जो टावर है ना वो कहां पहुंच जाता है? वो साउथ में आ जाता है। टावर जो है वो साउथ में आ जाता है। तो यहां से पर्सन अब बाद में यहां गया होगा ना, तभी साउथ में टावर आया, और ये 300 मीटर है। तो मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूं यहां पे, तो ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगा। ओके, सो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द रोड। तो रोड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये रोड है ना पी क्यू जो है, पी क्यू मैंने रोड मान लिया, और पी क्यू रोड पर से पी पॉइंट से 200 मीटर था रोड टावर, सॉरी, और क्यू पॉइंट से 300 मीटर था। तो ये सिचुएशन बनेगी। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा? जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर हम एरिया को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास अगर ये 200 ये 300 है, सबसे पहले तो पी क्यू कितना आएगा? सो पी क्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 200 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4, 1300 का रूट आना है तो 1300 नहीं, एक्चुअली 1,30,000 का रूट आना है। ये इसको सॉल्व करूंगा अगर मैं, 1,30,000 का रूट, तो इसको सॉल्व करके कितना बनेगा? 100 रूट 13।
तो ये वैल्यू बन जाएगी 100√13। अब अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू टी की बात करता हूं, पी क्यू टी ट्रायंगल की बात करूं, तो इसका एरिया जो है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, पीटी इंटू टी क्यू भी होगा, और इसी का एरिया जो है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि पी क्यू इंटू टी डी रख लो, जो भी रखना है, टी डी भी हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, सो 200 इंटू 300 इज इक्वल टू पी क्यू, यानी कि 100√3 इंटू टी डी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहां से टी डी कितना आ जाना है, सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज 600 अपॉन में √3, ठीक है, √3 नहीं सॉरी 13, सो √13। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है ये क्वेश्चन, आई होप ये भी क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। हमें कहा है कि व्हाट इज sin x माइनस cos x प्लस 1 एंड अपॉन में sin x प्लस cos x माइनस 1। तो देखो इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो देखना है कि आपके पास कौन सी वैल्यू जो है वो पॉसिबल होगी, बट हम अगेन वैल्यू भी पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें थीटा तो कोई गिवन नहीं है। तो लेट मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैं थीटा कोई पुट कर लेता हूं। तो अगर मैं थीटा पुट करता हूं यहाँ पे 45 डिग्री, जीरो क्योंकि मैं पुट करूंगा तो अगेन जब मैं जीरो पुट करूंगा तो cos x है अपॉन में, तो cos 0 पे आपके पास दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे तो चलो 1 बन जाएगा, बट ऊपर भी फिर आपके पास पॉसिबिलिटीज जो है वो खराब हो जाती है क्योंकि sin 0 पे 0, cos 0 पे 1, 1 माइनस 0 0, तो समथिंग अपॉन में 0 इन्फिनिटी आ जाना है, तो वो थोड़ा पॉसिबल केस नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं कुछ और, 0 या 90 के अलावा कुछ और। तो मैंने 45 पुट करा, सो दिस इज इक्वल टू sin 45 माइनस cos 45 प्लस 1 अपॉन में sin 45 प्लस cos 45 माइनस 1। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आई होप दिस इज 1 अपॉन में √2 माइनस 1 अपॉन में √2 प्लस 1, एंड दिस इज 1 अपॉन में √2 प्लस 1 अपॉन में √2 माइनस 1। तो ये तो कट ही हो जाना है, और ऊपर बनना है 1 अपॉन में √2 माइनस 1। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओके, सो 1 अपॉन में √2 माइनस 1 है, सो दिस इज एक्चुअली √2 प्लस 1 आ जाना है फाइनल आपका। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो दिस इज √2 प्लस 1। एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास ऊपर 1 है, अपॉन में बचेगा √2 माइनस 1। अगर इसको मैं इसे रैशनलाइजेशन करूंगा तो ये √2 माइनस 1 आना है, फिर इसको अगर फिर से रैशनलाइजेशन करेंगे तो √2 प्लस 1 बन जाएगा। अब ऑप्शन में ट्राई करो कौन से ऑप्शन में ये बनता है। √2 प्लस 1 आना चाहिए 45 पुट करके, सो 45 अगर मैं पुट करूंगा तो कौन सा ऑप्शन, इट शुड बी बी ऑप्शन। एक बार ट्राई कर लीजिएगा। सो दिस इज 1 अपॉन में √2 प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन में √2, तो ये बन जाएगा √2 प्लस 1 जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। सो इट शुड बी बी ऑप्शन जो आपका सही आंसर होगा। अदरवाइज फिर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई में ज्यादा कुछ नहीं होगा, स्टेप्स थोड़े इंक्रीज हो जाने हैं, तो बेटर इज कि आप थीटा पुट कर लो। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें कहा है कि व्हाट इज sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल टू, तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होनी है, हमने ये बताना है। अगेन काफी सारी पॉसिबिलिटीज है जो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप अगेन थीटा पुट करना चाहते हो तो आई थिंक बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थीटा यहाँ पे कितना पुट कर सकते हैं, लेट सपोज करो कि मैंने थीटा जो है वो 30 डिग्री पुट कर दिया, तो थीटा 30 पुट करने पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x है, और साइन स्क्वायर x तो साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 का स्क्वायर, सो दिस इज 1/4 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 30 √3/4 का स्क्वायर, सो दिस इज 3/4। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं थीटा 30 लेके, आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर x यानी कि 1/4 इंटू cos स्क्वायर x यानी कि 3/4, ठीक है। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, सो दिस इज 1/2 एंड दिस इज 16 माइनस 3, सो दिस इज 13/16। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 13 अपॉन में 32, और यहां से ये भी नेगेटिव वैल्यू थी, ओके ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव है, सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली माइनस 13 अपॉन में 32। अब आप ट्राई करो कि कौन से ऑप्शन में ये सेम चीज आपके पास बन जाती है, ठीक है, सेम वैल्यू जो है वो इतनी ही बन जाती है। तो लेट अगेन अगर मैं बी ऑप्शन ट्राई करूंगा, ठीक है, आप बाकी ऑप्शन भी ट्राई करोगे एग्जाम में क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन मिलेगा। नाउ अगर मैं बी ऑप्शन ट्राई करूंगा तो ये क्या बनेगा, 1/2 की पावर 6 माइनस √3/2 की पावर 6, सो ये कितना बन जाएगा, सो दिस इज 1/64 माइनस 23/64, तो ये बन जाना है आपके पास माइनस का 26 अपॉन में 64 यानी कि माइनस का 13 अपॉन में 32। यही मुझे चाहिए था, इट शुड बी बी ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। हमें कहा है कि व्हाट इज sin x cos y प्लस cos x sin y
साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अगेन मैं फिर से इसमें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और समटाइम आप अगर आपको लगे कि थीटा पुट करना ज्यादा बेटर है तो आप थीटा भी पुट कर सकते हैं। सो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन है, साइन एक्स कॉस वाई है और प्लस कॉस एक्स साइन वाई है। देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले ही हैं, इनको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो ज्यादा कुछ दिक्कत आई थिंक नहीं आनी चाहिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सो दिस इज साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई होता है, इनटू हमारे पास ये क्या बनेगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, सो दिस इज साइन एक्स माइनस वाई। ये क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं लिखूंगा, सो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, बिकॉज ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई जो है वो क्या होता है, सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये तो डायरेक्ट हो जाना था, इसमें हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड इट शुड बी, यहां पे कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास, ओके, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, इट शुड बी डी ऑप्शन। तो अगेन आई होप ये भी क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस तरह से था ये क्वेश्चन, चेक कर लीजिएगा, किसी को कोई डाउट आएगा तो मुझे बता सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, और फिलहाल जो है करते हैं इस सेशन को ऑफ। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।